जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आपको पता है हमें सत्संग सुनकर कितने सारे आंसर्स मिलते हैं। हमारे मन में जो भी क्वेश्चन होता है हमें किसी ना किसी सत्संग में उसका आंसर ज़रूर मिलता है। इसलिए हमें अपने सत्संग ध्यान से सुनने चाहिए। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ जिसमें उन्होंने अपने छोटे छोटे सत्संग सुनाए हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। संगत जी, आज मैं आपको अपने छोटे छोटे सत्संग सुनाने वाली हूँ कि गुरु जी ने मेरी लाइफ में कितने मिरेकल्स किए हैं। गुरु जी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग्स का पोस्ट दिया। मुझे पहली बार ऐसे 777 नंबर की पोस्ट के रूप में गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली। उस पोस्ट में गुरु जी ने मुझे बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दी। उसका मैंने गुरु जी को बहुत शुक्राना किया। मैं गुरु जी से मिड जून में ही जुड़ी हूँ और मैं एक फॉर्म भर रही थी जिसमें मुझे 12th के मार्क्स परसेंट में लिखने थे। उसमें बेस्ट 4 के ही मार्क्स लिखने थे और उसके हिसाब से मेरे 92% आए थे। पर जो बोर्ड से मार्कशीट आती है उसमें सिर्फ मार्क्स लिखे होते हैं। जब मैं खुद से उसे कैलकुलेट कर रही थी तो पता नहीं क्यों 89% ही बन रहे थे। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि हर बार पता नहीं मैं क्या गलती कर रही हूँ, 89% ही आ रहे हैं, जबकि मुझे पता है मेरे 92% ही आए थे। फिर मुझे खुद पे ही शक होने लगा कि शायद उस टाइम ही इतने आए हों और मैं ऐसे ही तब खुद खुश हो गई थी। तब मैं नई गुरु जी से जुड़ी थी तो मन में एक बार ख्याल भी आया कि गुरु जी इसमें कुछ कर सकते तो कितना अच्छा होता। फिर खुद ही सोचती हूँ कि इस कैलकुलेशन में अब वो कैसे बता पाएंगे मुझे। फिर जैसे मैंने मान ही लिया था कि इतने ही होंगे, पर फॉर्म अभी सबमिट नहीं करा था। फिर उसी दिन शाम या अगले दिन मैं सत्संग सुन रही थी और उसमें एक आंटी जी अपनी बेटी के बोर्ड के ही रिज़ल्ट का बताती हैं और एग्जैक्ट वही उसमें उन्होंने बताया कि उसके भी 92% है बेस्ट 4 में। वो भी उन्होंने उसमें बता दिया कि मैं क्या गलती कर रही थी। फिर मैंने अपने भी मार्क्स जोड़ कर देखे तो मेरे भी 92% आए और मैं बहुत खुश हुई। खुशी खुशी मैंने फॉर्म पे मार्क्स लिखे। उस टाइम मैंने गुरुजी से बोला भी नहीं था कि मुझे वो बताएं, पर उन्हें पता था कि मुझे गाइडेंस चाहिए। क्यों परेशान हो रही हूँ, सब पता होता है गुरुजी को। मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। तब मुझे लगा कि कितनी छोटी सी बात है, आप कैसे बता पाओगे, पर आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सब बातों को बता ही देते हो, उनके हल निकाल ही देते हो। संगत जी, गुरुजी तितली रूप में दर्शन देते हैं, ये बहुत कम होता है। मुझे ऐसे रूप में दर्शन करने की चाह थी, पर मैं गुरुजी से कहती नहीं थी क्योंकि उनको इसके लिए कष्ट होता है। मैं गुरुजी से यही कहती थी कि आप बस अंग संग रहना ताकि उनको कष्ट ना हो। और गुरुजी ने कुछ दिन पहले ही मुझे ब्लेस किया। जब मैं डॉक्टर के जा रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है और मैं जाते हुए अपनी नर्सरी के स्कूल से होते हुए जा रही थी। मेरी उस स्कूल की यादें अच्छी नहीं थी। मैं फिर से डर सी गई थी, जैसे तब जाते टाइम डरा करती थी। और फिर मेरे मन में आया कि ये क्या हो गया है मुझे, कहीं मुझे डिप्रेशन तो नहीं है या कोई मानसिक स्थिति। मैं ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हूँ, किससे बोलूँ, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है ये। और तभी मुझे जाते जाते गुरु जी का पोस्ट दिखता है कि तुझे कोई डिप्रेशन या कोई भी मानसिक बीमारी नहीं है, तू टेंशन मत ले, कुछ भी बीमारी नहीं है, सब मुझ पर छोड़ दे। और तभी मुझे एक शॉप से गुरु जी का मंत्र जाप सुनाई देता है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैं इतनी खुश हुई, मुझे इतना रिलैक्स लगा कि गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग ही हैं। मैं एकदम ठीक हूँ और दूसरे दिन फिर डॉक्टर के जा रही थी
रिपोर्ट्स दिखाने, तब तितली रूप में दर्शन हुए। एक दिन मैं छत पर कपड़े सुखाने गई थी, तब फिर गुरुजी ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए। गुरुजी ने मेरी ये विश भी पूरी कर दी। आपको इसके लिए जो भी कष्ट उठाने पड़े उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। आप इसी तरह हमारे साथ रहना, अपने होने का एहसास कराते रहना। आपका बहुत बहुत शुक्राना। यहीं पर आंटी जी के छोटे छोटे सत्संग समाप्त होते हैं। संगत जी, गुरुजी हमें हर पल ब्लेस करते रहते हैं। गुरुजी हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराते रहते हैं। हमें तो बस गुरुजी का शुक्राना करना होता है। हमें कभी भी गुरुजी से उनके दर्शन के लिए अरदास करनी ही नहीं पड़ती, क्योंकि गुरुजी हमें किसी भी रूप में आकर दर्शन देते रहते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स हमें देते ही रहते हैं। और जब भी हम कोई सत्संग सुनते हैं, हमें उसमें हमारा कोई ना कोई आंसर ज़रूर मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें सत्संग को हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए, ताकि हम उसमें अपने आंसर्स को ढूंढ सकें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।